हम लोग पढ़ेंगे संधि पहचानना। सबसे पहले मैं आप लोग को नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे संधि पहचानना। आज जो आने वाली परीक्षाएं सी टेट, टेट, यूपी टेट, उसमें काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत में भी जो संधि आती है उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं और जो हिंदी में रहेगा संधि वही सेम रहता है। चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे कि संधि को कैसे पहचानेंगे। मेरा जो उम्मीद है कि इसको यदि पढ़ लेंगे आप तो लगभग इसमें से जो भी आने वाले क्वेश्चन होंगे आसानी से आप पहचान सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं संधि। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। पहला हमने लिखा हुआ है स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसके बाद विसर्ग संधि। अब देखिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट है इसमें स्वर संधि। स्वर संधि से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में। स्वर संधि से बहुत ही काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। स्वर संधि में पहला हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। अब देखिए दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे। अगर कोई भी एग्जाम्पल दे दे तो हम कैसे जानेंगे कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिएगा इसमें यदि आ का मंत्रा, बड़ाऊ का मंत्रा और बड़ी का मंत्रा तीनों में से कोई आ जाए, अगर आ का मंत्रा, बड़ाऊ का मंत्रा और बड़ी का मंत्रा तीनों में से कोई आ जाए तो आपकी दीर्घ संधि हो। बट कंडीशन है इसमें। कंडीशन यही है कि हमको मात्रा वहीं पर देखना है जहां से संधि विच्छेद करेंगे। मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि ये तीनों मात्राओं को वहीं हमको देखना है जहां से ये शब्द संधि विच्छेद करने पर टूट जाएंगे। अगर वहां पर नहीं होंगे दूसरी जगह देखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ विद्यालय। अब देखिएगा इसका संधि विच्छेद यहां से होगा विद्याधन आलय। यहाँ पर किसका मंत्र है? आ का है कि नहीं है? आ गया है ना, तो आपकी कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। फिर हमने लिखा हुआ है कपीस। अब देखिएगा बड़ी का मंत्रा है, यहां से होगा इसका, इसके बाद हो जाएगा बड़ी का मंत्रा कौन संधि? दीर्घ संधि। फिर हमने लिखा हुआ लघुंकर। देखिएगा बड़ाऊ का मंत्रा आया ना, तो कौन संधि हो जाएगी यहाँ पर? दीर्घ संधि। फिर हमने लिखा हुआ ग्रीस। अब इसमें छोटी का भी आ रहा है, बड़ी का आ रहा है। अब कंफ्यूजन मत होइएगा, इसमें दोनों मंत्रा है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे। हमने पहले ही बताया है कि हमको मंत्रा वहां पर देखना है जहां से टूटेगा, संधि विच्छेद करेंगे। अब तो यहां से तोड़ सकते हैं, इसको नहीं टूटेगा ना, तो यहां से तोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा गिरी धनिष, अर्थात यहाँ पर कौन बड़ी का मंत्र आ रहा, कौन संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। अब देखिएगा यहाँ पर धुर्मी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वह धुर्मी लिखा हुआ है, बड़ाऊ का मंत्र आ रहा है, तो यहां से हमको देखना है इसको आ रहा है तो कौन संधि हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्लियर है? आगे चलिए देखते हैं हम लोग गुण संधि। चलिए इसमें दूसरा हम लोग पढ़ते हैं गुण संधि। यहाँ पर ए का हो जाएगा मंत्रा, ओ का मंत्रा हो जाएगा। यहाँ पर हमने रेप लिखा हुआ। रेप का मतलब होता है आसमानी र। आसमानी र को बोलते हैं रेप। देखिएगा जैसे यहाँ पर भी था आसमानी र और यहाँ पर भी मिलेगा आसमानी र। इसके बारे में पहले इसको बता देते हैं तब दोनों के बारे में बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। करेंगे एक मंत्र आ जाए जैसे रमेश, यहाँ पर देख रहे हैं आया रमेश। इसके बाद सुरेश, इसके बाद वो का मंत्र आ जाए महोदय, तो कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। ध्यान से देखिएगा। एक मंत्र आ जाए, ओ का मंत्र आ जाए तो कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर भी कहिएगा कि यहाँ पर भी एक मंत्र आया, लेकिन यहाँ से हम देख नहीं पहचान सकते ना, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तब यहाँ से नहीं टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ पर हमने लिखा हो रेप, मतलब आसमानी र आ जाए। अब कहिएगा यहाँ पर भी तो आसमानी र आया था, यहाँ पर भी आसमानी र आया था। तो एक आप लोग का हम थोड़ा छोटा सा ट्रिक बता दें। देखिए गुण संधि मतलब जिसके पास क्या होगा? गुण होगा। क्या होगा? कोई ना कोई गुण होगा। देवर्षि, करेक्ट, देवर्षि, इसके बाद महर्षि, उनके पास क्या होता है? मतलब ऋषि लोग है ना, तो उनके पास कोई ना कोई क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? आपकी गुण संधि हो जाएगी। आप इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको यहाँ से तोड़ेंगे ना, यहाँ पर देखिए आसमानी र लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रेप। तो आप कंफ्यूजन जब भी होइएगा, मतलब देवर्षि, इसके बाद महर्षि, इनके पास कोई ना कोई गुण होगा, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। इन दोनों में समझ गए आपने? इनके पास कोई गुण होगा, ये गुण संधि होगी।
और बाकी सब ए का मंत्र आएगा, ओ का मंत्र आएगा, हमारा हो जाएगा गुण संधि। आगे चलिए देखते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि, वृद्धि बढ़ना मतलब एक एक मंत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ए का हो जाएगा, औ का हो जाएगा मंत्र, दो दो क्या हो गया, बढ़ गया ना एक, पहले एक एक था, अब एक एक बढ़ा देंगे, वृद्धि हो गया। बस सिंपल सा है, वही है। देखिए सदैव एक एक आ रहा है ना, फिर इसके बाद हो जा रहा है, इसके बाद हो जा रहा है, मतलब इसमें कोई भी कंडीशन दोनों में से आ जाए तो कौन संधि होगी हमारी, वृद्धि संधि। आप आसानी से पहचान सकते हैं, आय का हो जाए, औ का हो जाए, कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। देख लीजिएगा, इसका वार कभी खाली नहीं जाएगा, आगे देखिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यण संधि। देखिए यण संधि और अयादी संधि में स्टूडेंटों को काफी प्रॉब्लम होती है। यण संधि पहचानने में और अयादी संधि में काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं इस ट्रिक से आप आसानी से पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ध्यान से देखिएगा, करे कि यण संधि, करे कि य और व से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, य और व से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर हमारा क्या होगा, यण संधि होगा। एक कंडीशन और ध्यान दीजिएगा, जब दोनों को संधि, किसी भी शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा हमने लिखा हुआ य और व से पहले क्या जाए, कोई आधा अक्षर। अब यहाँ पर हमको सिर्फ य देखना है, नीचे वाला मंत्र मत देखिएगा, य है ना, य से पहले आधा अक्षर है तो आपका यण संधि होगा। अब यहाँ पर यह देखिएगा आधा अक्षर है, यण संधि होगा। वो है, वो से पहले क्या आधा अक्षर है, कौन संधि हो जाएगी आपकी, यण संधि हो जाएगी। य से पहले आधा अक्षर है, यण संधि हो जाएगी। सिंपल सा तरीका यही है कि य और व से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो आपकी यण संधि होगी। यहाँ पर नोट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है, ये भी यण संधि में आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मात्राज्ञा पित्रादेश, इसमें मोस्ट आप ध्यान दीजिएगा त्र का, यदि त्र ऐसे आ जाए तो भी आपका यण संधि में आएगा, इसलिए हमने नोट पॉइंट में लिखा हुआ। ऐसा आपको मिला है एग्जाम्पल, आप यण संधि मार के आपका 100% सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अयादी संधि। अब थोड़ा सा एकदम इसी से जो रूल है जुड़ा हुआ है, इसी पर ध्यान दीजिएगा। यह अयादी संधि है, करे य और व से पहले कोई पूरा अक्षर आए, य और व से पहले कोई भी पूरा अक्षर आएगा तो अयादी संधि होगी। वह है पवन, पवन से पहले व से पहले क्या है, पया है। देखिएगा य से पहले क्या है, नया है, य से पहले सोया है, और यहाँ पर देखिएगा व से पहले धया है। पूरा अक्षर होना चाहिए, आधा नहीं, अब पूरा अक्षर होना चाहिए। यहाँ पर व से पहले क्या है, अब इसको मत देखिएगा, प देखिए, प है ना। अब देखिए गाय का, इससे पहले क्या है, गया है। मतलब आपका सीधे सीधे ट्रिक यही है कि य और व से पहले कोई भी पूरा अक्षर आए तो आपकी अयादी संधि होगी। और इसमें यह है य और व से पहले कोई भी आधा अक्षर आए तो आपका यण संधि होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक का यदि आप प्रयोग करेंगे तो इस स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, इसमें से कोई भी यदि आएगा एग्जाम्पल तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।